Good afternoon to everyone. On behalf of ELTI, I extend my hearty welcome to you all in this training program. As you all know that in the coming session, Marigold is being introduced in class 1. ऐसा नहीं है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। आप इंग्लिश पढ़ाते भी हैं और फील्ड में अच्छा भी कर रहे हैं, परंतु हमारे विद्यालयों में बेसिक इंग्लिश पढ़ाई जाती रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अंग्रेजी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने करिकुलम, हमें अपनी टेक्स्ट बुक और हमें अपने विद्यालयी वातावरण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसलिए मैरीगोल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम आपको मैरीगोल्ड पुस्तक से परिचित करा सकें, उससे अवेयर कर सकें कि उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या-क्या चीजें हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी नई चीज को जब हम लॉन्च करते हैं या जब हम उसको शुरू करते हैं तो उसके उद्देश्यों को know the aims of this Marigold and this program, let's listen to a video so that we can know the aims and objectives of this training program and the module. मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे। अब आ रहा है।
विनय जी वीडियो में ऑडियो इंक्लूड करिए, आवाज नहीं आ रही वीडियो की। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहा तनवीर सर? आपके वीडियो में ऑडियो नहीं आ रही, आपने इंक्लूड ऑडियो नहीं करा। वीडियो तो इंक्लूड किया था, एक मिनट में देख रहा हूँ फिर से। दोबारा से शेयर कर दीजिए और इंक्लूड ऑडियो कर दीजिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है ना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, बिल्कुल नहीं ऑडियो आ रहा है। शुरुआत में तो आ रहा था, शुरू में तो आ रहा था, अभी उधर की वैसे मैडम बताइए, एक बार आया सर की आवाज एक बार आई थी। तनवीर भाई सुन रहे हैं? जी बताइए। शुरू से तो लगा रहा हूँ फिर से, अब बताइएगा ऑडियो अगर नहीं आएगा तो। अब आ गया, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी शैक्षिक सत्र से अंग्रेजी की एनसीईआरटी की किताब कक्षा 1 में चलाई जा रही है परिषदीय विद्यालयों में। तो उसके लिए उस किताब से परिचित कराने के लिए यह ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया गया है। नाउ लेट अस सी द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल विद a view to moving towards language learning through a scientific approach to help students get promoted to the next level with advanced skills to build a language environment by restructuring and reorienting knowledge with greater consideration of child psychology. This module has been planned. अतः भाषाई वातावरण, पुनर्संरचना और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए इस मॉड्यूल को डेवलप किया गया है। The main aim of the training is to train the teachers in the handling of the new NCERT book Marigold. यह किताब डेवलप्ड स्किल्स और एक अलग तरीके से डील करती है शिक्षा कक्षा 1 की। It deals with developed skills and in an entirely different way. Therefore, some aims and objectives are listed below. Number 1, to attain the learning outcomes on the domains of
physical and motor development, socio, emotional, ethical and artistic development, अर्थात सीखने के जो प्रतिफल हैं वो विभिन्न कौशलों से संबंधित हैं। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक मूल्यों के डेवलपमेंट पे भी इसका फोकस है। फिगरिंग आउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द करंट टेक्स्ट बुक एंड द न्यू बुक ऑफ एनसीईआरटी मैरीगोल्ड, अर्थात हम आपको इस ट्रेनिंग में यह भी बताएंगे कि अभी तक जो आप किताब पढ़ा रहे थे कलरव और जो नई किताब है उसमें क्या अंतर है। अंडरस्टैंडिंग टू डील with differences, that is in imparting the lessons and while discussing the exercises in the classroom. कलरव को कैसे आपको पढ़ाना है, क्लासरूम ट्रांजैक्शन कैसे होना है और उनकी एक्सरसाइजेस कैसे करानी है क्लासरूम में, यह भी हम इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग आउट इनोवेटिव वेज टू डील with exercises at the end of each chapter for the children to work them out better. It also incorporates guidelines to handle the teachers pages given at the end of each unit to help the teachers. इस नई किताब में हर यूनिट के अंत में एक टीचर्स पेज दिया हुआ है, उसको हमें कैसे हैंडल करना है वह भी हम आपको बताएंगे। To overcome the challenges in dealing with the new book, that is to plan the format of the book teaching in a better way. कैसे हम उस चैलेंज नई किताब को उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे। To train the teachers in one-to-one peer-to-tutoring by fellow students, to help children develop communication skills, speech patterns, early language and literacy. बच्चों को communication skills, उनकी speech patterns क्योंकि नई भाषा है, दूसरी भाषा है, early language और literacy कैसे develop करेंगे, इसमें हम आपको इस मॉड्यूल के माध्यम से आपकी मदद करेंगे। Help the students prepare better for the next level by building in themselves observation, conversation, sharing their views, reading the text as much as they can and writing simple words. बच्चों को कैसे कन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप करनी है, लेखन स्किल्स डेवलप करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। To help the students move a step ahead in language acquisition rather than language learning. भाषा को एक्वायर किया जाएगा, भाषा को अपना बनाया जाएगा इंस्टेड ऑफ भाषा को रटने या उसके लर्न को कॉन्शियसली लर्न करने की अपेक्षा। हम आपको यह भी बताएंगे अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से how to develop the skill to identify and discriminate objects, pictures, colors, shapes, जिसकी कि बच्चों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उनकी इनिशियल लर्निंग में। To attain foundational literacy, that is to comprehend the basic text. जैसा कि हम सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी फाउंडेशन लिटरेसी पे बहुत फोकस किया गया है, अतः बेसिक टेक्स्ट को कैसे वो समझे, यह इस किताब के माध्यम से कैसे हमारे टीचर्स को क्लासरूम ट्रांजैक्शन करना है यह वो सीखेंगे। टू ट्रेन टू इम्पार्ट अ फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। हमारी जो लर्निंग है वो मल्टी लेवल प्ले बेस्ड पूछताछ आधारित शिक्षण, एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षण और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करेगी। टू फोकस ऑन रेजिंग अवेयरनेस थ्रू सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, कर्टसी, एथिक्स both personal and public, cleanliness, teamwork, cooperation, ये सब जो skills हैं, social skills हैं, वो हम कैसे किताब के माध्यम से हम बच्चे में ले आएंगे, कैसे उसको अवेयर करेंगे, यह भी हम बताएंगे। It will also impart the basic knowledge of alphabet, language, logical thinking, problem solving, etc. We hope that this training module is going to make you skilled, better skilled to use this new textbook to make our children learn. Thank you. As you all know, now the purpose of this training program, and we also know the purpose of teaching a language is to develop language skills that you all know very well: listening, speaking, reading and writing. But through Marigold, as Marigold is said to be a combo pack, everything is given in this textbook for the teachers, for the students and for the parents also. And this textbook helps not only in development of language skills, but
also social skills and life skills like interaction, developing communication skills, developing understanding, sense of judgment, sense of appreciation, reasoning, cooperation, sharing and caring. Every unit of this marigold deals with different aspirations of the life. And more, the aim of this marigold is to develop fine motor skills and psycho-emotional, ethical and artistic development of the child. And somewhere we will help through this marigold to develop communication skills, language acquisition, as we are talking, as you have heard in the video, that language acquisition is different from language learning. एक्वायर करना, जो कि बिना किसी अथक प्रयास के भाषा सीखी जा सकती है, उसके द्वारा हम उसके फैक्टर्स अलग अलग होते हैं कि जिसके द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सपोजर। एक्सपोजर ऐसी चीज है जिसके वातावरण में रहने से, अगर किसी भी चीज से बच्चा बार बार एक्सपोज हो रहा है, जैसे भाषा है, वातावरण है, वैसी ही भाषा वो पिकअप कर लेगा आसानी से। तो उसके लिए हमें फैक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे एक्विजिशन के, क्योंकि वो नेचुरली हमारे वातावरण में उपलब्ध नहीं है। जैसे एक्सपोजर है, नीड है, मोटिवेशन है, रिपीटिशन है। These are the factors responsible for language learning, for acquiring a language. So there is no situation of acquiring this target language, that is English. So we are supposed to create that atmosphere, give develop need, motivate the children and make them practice again and again, so that they can acquire the language as they are acquiring the mother tongue. So further now we will know how our marigold is different from our Kalrav, and what are the features of marigold, and what will be the challenges for our teachers, for our students, as well as for our parents to deal with this marigold. So further now we will know पुस्तक की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में, and how it is different from the present book Kalrav 1. As we all know, the textbook is an integral part of the teaching learning process. In a classroom, the text is not only a major teaching learning material, but also a step-by-step guide to the entire teaching learning process. Textbook facilitate the teachers in handling the syllabus. At the same time, they offer a vast number of activities to enable the students
to develop their skills and upgrade their knowledge in an interesting manner. NCERT New Delhi has developed the Marigold series as the English textbook for classes 1 to 5. These textbooks are based on the NCF 2005. The present textbook, Kalrav 1, is designed as a 3-in-1 book for all the 3 subjects, Hindi, English, and Maths. Some points were kept in mind while designing textbook Kalrav 1 are to lessen the burden of carrying heavy textbooks. English is introduced only at class 1 level in our schools because of the non-English background of the students. To develop the pre-language learning concepts like names of animals, fruits, vegetables, etc. have been introduced so that the children are not burdened with to focus on developing the primary skills of language, that is listening and speaking. आइए अब जानें कि टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड 1 पढ़ाते समय हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. Considering the context of Kalrav 1, teaching the textbook Marigold 1 can pose several challenges. For the teachers, यह textbook जो कि completely English में developed है, जिसमें detailed prose और poetry lessons दिए गए हैं, जिसे पढ़ाना एक बड़ी चुनौती है. For the students, जो इस टेक्स्ट के वास्ट कंटेंट का सामना करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए उनका एक्सपोजर प्री लैंग्वेज लर्निंग में नहीं है. फॉर द फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस तरह की फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश को पढ़ाने के लिए असिस्टेंस एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराने की स्थिति में नहीं है. ऑल्सो देयर इज अ लैक ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट conducive to acquire the foreign language English. आइए अब हम मैरीगोल्ड 1 टेक्स्ट बुक की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानें, which will help the teachers to overcome the challenges to some extent. The textbook has the teacher's page and workbook integrated in it. The textbook is divided into 10 units with 1 prose lesson and 1 poetry lesson in each unit. The textbook has attractive, colorful pictures. The various activities in the textbook are aimed to engage and involve the students and provide them ample opportunities to explore the content and learn by doing. The textbook does not promote rote learning. The textbook is designed as per the psychological needs of the young learners. The exercises in the textbook help the children develop their imagination and free thinking. The textbook has enough activities to develop the vocabulary of the children. The sentence structures are simple. Enough focus is provided on developing the fine motor skills of the students. In this way, we came to know about the features of the NCERT textbook Marigold 1 and the challenges to be dealt with while teaching. Thank you. जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारी मैरीगोल्ड से हमारी कलरव किस प्रकार से भिन्न है और कलरव के बनाने का उद्देश्य क्या था. इस कलरव में हमारी 3 किताबें एक साथ हैं, हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश.
That's why basic concept of English is given with the fruits name, vegetables name, animals name and little bit of things around us. इसके बारे में बताया गया है। बच्चों के बोझ को हल्का करने के लिए भी एक किताब का निर्माण किया गया था और इसके सहारे जिसमें हमने सिर्फ हमारा जो फोकस था इस किताब के माध्यम से डेवलप करने का उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे ही फोकस था, नॉट ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एज दे आर सेकेंडरी स्किल्स। तो इसलिए कलरव जो है बहुत भिन्न है हमारी मैरीगोल्ड से। मैरीगोल्ड के बारे में जैसा अभी आपने सुना कि उसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, एवरी यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ 1 पोएट्री एंड 1 प्रोज लेसन, और जो कि विस्तृत रूप से दिए गए हैं, तो थोड़े लेंथी हैं, स्टिल दे आर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर इज सिंपल, their vocabulary, the words used in the lessons are simple, and the theme of the lessons are very simple according to the awareness and the surrounding of the children. बच्चों के परिवेश से संबंधित कंटेंट है उसमें मैरीगोल्ड में, जो कि बच्चों को काफी अपनापन समझ में आएगा उसको पढ़ने में। और अगर देखें तो पिक्चर कलरफुल है, वो मैरीगोल्ड भी थी, कलरव भी कलरफुल है अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स, अकॉर्डिंग टू द नीड। हमारी भी बुक कलरफुल थी, पिक्चर्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो एक विशेष चीज है उसमें टीचर्स पेज पे विशेष ध्यान दिया गया है, जो एक टीचर गाइड का भी काम करता है हमारे लिए, कि हम टीचर्स पेज के माध्यम से हमारा टीचर यह समझ सकता है कि उसे कैसे किसी भी लेसन को हैंडल करना है, कैसे उसको पढ़ाना है। तो इस तरीके से ये जो टीचर्स पेज है इसमें देखेंगे तो आपको अबाउट द लेसन भी है, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स हैं, फिर प्रोनाउंसिएशन स्किल है, एक्सपोजर टू लैंग्वेज है। तो ये पेजेस आपको एक प्रकार से टोटली दे गाइड द टीचर हाउ टू हैंडल द प्रोज एंड पोएट्री लेसन ऑफ द यूनिट। जो सबसे बड़ी विशेषता है शायद वो हमारे कलरव में नहीं है, क्योंकि हम कलरव को एक अलग माध्यम से टीचर्स गाइड या टीचर्स हैंडबुक प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारा वो टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड नहीं है। और फिर हम मैरीगोल्ड में क्योंकि एक्सरसाइजेस की बात करें तो यस, देयर एक्सरसाइजेस आर वेरी इनोवेटिव, वेरी इमेजिनेटिव एंड वेरी क्रिएटिव, and they present a different dimension for our teachers and for our children also. लेकिन हमारे मैरीगोल्ड में भी एक्सरसाइजेस थी, लेकिन टू अ लिमिटेड, बिकॉज वी वर प्रोवाइडिंग वर्कबुक्स। हम वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कार्य कराते रहे हैं बच्चों से। तो ये हमारे मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो है एक्सरसाइजेस हैं, टीचर्स पेजेस हैं, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, व्हाई द कंटेंट इज सो detailed in Marigold and while the content is in isolation or in not in context, there is reason behind it. But now when we are talking about challenges, अगर हम challenges की बात करें तो challenges में हमारे गार्जियन के पार्ट पर और हमारे बच्चों के पार्ट पर बहुत कम रहता है, क्योंकि उनके पास वो ना वातावरण है ना वो सराउंडिंग है जिससे कि वो इससे कोप अप कर सकेंगे। नाउ द होल चैलेंज इज फॉर द टीचर्स, हाउ टू कोप विद द मैरीगोल्ड। इसके लिए हम टीचर्स को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इन सब चीजों के लिए मैं कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहूंगी कि हम कैसे अपने को तैयार करें एज अ टीचर, हम कैसे अपने को तैयार करें जिससे कि हम मैरीगोल्ड को बहुत आसानी से पढ़ सकें। तो अभी आपने देखा कि किसी भी पुस्तक का निर्माण, किसी भी टेक्स्ट बुक के विकास के पीछे 5 कारण होते हैं। उस बुक का जो कंटेंट है वो किस पर आधारित होता है? वो होता है बच्चों की जरूरत, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की फेमिलियरिटी एंड देयर psychology. What kind of psychology a child is having is all 5 things should be included in a textbook while when we are preparing a textbook. और शायद मैरीगोल्ड इस 5
फैक्टर्स को भली भांति अपने आप में समाहित करती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, हम एज अ टीचर हमें अपने बच्चों को इस मैरीगोल्ड के लिए कैसे तैयार करना है। तो जैसा अभी हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था कि हमें एक्विजिशन के लिए वातावरण विकसित करना है, ना कि लर्निंग के लिए। एक्विजिशन के लिए हमें सबसे पहले फोकस अपनी प्राइमरी स्किल्स पे करना चाहिए। प्राइमरी स्किल्स को डेवलप करने के बाद ही हम सेकेंडरी स्किल्स पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि हिंदी में हमारा बच्चा अपनी दोनों प्राइमरी स्किल्स अच्छी तरह से विकसित करके वो विद्यालय आता है। अंग्रेजी के लिए हम उसको इस दोनों स्किल्स के लिए बिल्कुल समय नहीं देते हैं, और उस समय के लिए हमें पेशेंस चाहिए कि जो चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसका हम बार बार एक्सपोजर करें, रिपीटिशन दें, नीड क्रिएट करें, मोटिवेट करें बच्चों को कि वह इस भाषा से जुड़ें और अपनी बात को कह सकें। तो हमें सबसे पहले एक्विजिशन का वातावरण क्रिएट करना है, ना कि लैंग्वेज लर्निंग का वातावरण क्रिएट करना है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसा वातावरण है जो खेल खेल में स्वतः ही विकसित करने की जरूरत है। इसमें हम टीचर्स को बहुत मेहनत तो करनी है, लेकिन सहज रूप से मेहनत करनी है कि अच्छा बच्चा गलत भी बोल रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना कि हाँ, बहुत प्यार से सुधारना है उसकी गलती को, बताते हुए कि अरे बेटा ऐसे नहीं, इस चीज को हम ऐसे बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों को समझाते हुए उसे करेक्ट करें, और पहली दूसरी बार में करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। ग्रेजुअली आफ्टर अ month or a week, when you are giving much more exposure, जब आपने एक्सपोजर दिया जैसे 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस का, तब आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा वो इस चीज को बोल सकते हैं कि नहीं, सुन करके समझ सकते हैं कि नहीं। तो ये एक नेचुरल वातावरण आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस या बुक को बच्चा देखेगा तो पहले ही वो अपने को डरा हुआ महसूस करेगा। तो सबसे पहले आपको उसके अंदर ऐसे वातावरण का निर्माण करना है कि वह इस वातावरण से परिचित हो सके और मैरीगोल्ड को अपनी बुक के रूप में स्वीकार कर सके। हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्किल्स में हमने अभी बार बार कहा कि हमारा जो मेन एम है वो लैंग्वेज स्किल्स के साथ साथ हमें उसे लाइफ स्किल्स भी उसकी डेवलप करनी है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, उसके अंदर सेल्फ एक्सप्रेशंस डेवलप करने हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सेंस ऑफ रीजनिंग डेवलप करना है, जजमेंट डेवलप करना है, और जिसको कि ये मैरीगोल्ड इस उद्देश्य को भली भांति यूनिट्स में समाहित की हुई है। जैसे अभी हम अगर प्रत्येक यूनिट की थीम्स की बात करें तो प्रत्येक यूनिट किसी थीम को डील करता है। जैसे कोई कलर को डील कर रहा है, कोई आपका एनिमल्स को डील कर रहा है, कोई शेप्स को डील कर रहा है, कोई सेंस ऑफ जजमेंट को डील कर रहा है। तो जैसे यूनिट 1 को अगर हम देखें, यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें सेंस ऑफ एप्रिशिएशन बहुत बखूबी प्रेजेंट किया गया है कि एक छोटे बच्चे को उसके वातावरण में, कि वो अपने एक छोटे से पेड़ के साथ खुश है, अपने छोटे से एक घर के साथ खुश है, तो उसको उस वातावरण से हम परिचित करा रहे हैं कि उसके घर के वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, झूला है, घर है। कि ये पोएम अपने आप में बहुत अच्छी है कि जैसा नाम ही दिया है, अ हैप्पी चाइल्ड, कि एक खुश रखने के लिए एक बच्चे को क्या चाहिए, उसका प्यारा सा छोटा सा घर हो, पेड़ पौधे हो आसपास, तो वह अपने पेड़ों से, नेचर से वो प्यार भी करने लगेगा, परिचित भी होगा। वो देखेगा कि मेरे घर के पास आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, मैं किस पे झूला झूल सकता हूँ, किसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ, तो वो अपने को इस पुस्तक से जोड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर 3 लिटिल पिग्स चैप्टर हम देखें, 3 लिटिल पिग्स अगर हम चैप्टर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि हमने आसपास हमारे बच्चे घर का निर्माण होते हुए देखते हैं, उसमें अपने घर के छप्पर को देखते हैं, पक्का घर बनते हुए देखते हैं, या अपने घर के आसपास मिट्टी का घर देखते हैं। तो ये गांव के बच्चों के लिए भी और शहर के भी बच्चों के लिए
एक अपनेपन का एहसास ये पाठ कराता है। वो इन सब चीजों से विकसित परिचित भी हैं कि ब्रिक्स क्या होते हैं, स्ट्रॉ क्या होता है, ग्रास क्या होता है, एंड देन यू आर फेमिलियर विद द एनिमल्स आल्सो इन देयर सराउंडिंग्स। पिग ऐसा कोई अपरिचित जानवर नहीं है जिससे कि बच्चे परिचित नहीं हैं, वो इससे परिचित भी हैं। तो इसलिए उस कहानी को वो अपने अंदर अपनापन समझ करके वो इसे इनैक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको रिटेन कर सकते हैं, और उसको उन्हें इंटरेस्ट डेवलप होगा, उन्हें अपनापन महसूस होगा। सेकेंड अगर हम लेसन देखें, सेकेंड यूनिट जिसमें एक स्टोरी है, द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू, कि तीनों दोस्त हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि वेयर दे आर सपोज टू क्रॉस अ रिवर। नाउ हु इज गोइंग टू इनिशिएट, कौन किसकी कौन मदद करेगा कि किसके सहारे से वो नदी को पार कर जाएंगे। इसमें देखिए इतनी बखूबी उसमें सेंस ऑफ जजमेंट की हमारा क्या जजमेंट होना चाहिए कि हम किसी सिचुएशन से निकल सकें। तो एक ये सेंस ऑफ जजमेंट यहाँ पे इस यूनिट्स के थ्रू हम विकसित कर रहे हैं कि, और ये इतना सही अपने में बच्चों में अपनेपन की बात विकसित कर रहा है कि अच्छा हम किसी ऐसी सिचुएशन में तो हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए कि पानी का जो बबल है वो फूट जाएगा, पानी में मिलेगा तो वो पानी में फूट जाएगा, वो तो तैर ही नहीं सकता है, और हम उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम हमें पार करो। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारे लिए ठोस चीज क्या है। स्ट्रॉ डूब जाएगी तो जो वुड है, जो हमारा शू है, शायद वो भारी होगा, तो हमें रीजनिंग डेवलप कर रहा है, सेंस ऑफ जजमेंट डेवलप कर रहा है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि लाइफ स्किल हमें बच्चों में प्रमोट करनी है, जिससे उनकी पर्सनालिटी, जिससे वो अपने जीवन में भविष्य में इस शिक्षा का प्रयोग कर सकें। हमें ऐसे बच्चों में चीजों को डेवलप करना है इन पाठ के माध्यम से। तो मेरी गोल जो है इस चीज को बखूबी अपने अंदर समाहित की हुई है। अगर हम एक दूसरा यूनिट देखें कि इस कहानी को यूनिट 8 द टाइगर एंड द मस्कीटो, अगर ये लेसन हम देखें तो इस कहानी से हम लोग भली भांति परिचित हैं। चूहा और शेर की कहानी हम लोग सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा है, लेकिन इस कहानी को इस मैरीगोल्ड में एक डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें एक टाइगर है और मॉस्किटो है, जिसमें उन्होंने देखा कि मॉस्किटो भी किस प्रकार से परेशान कर रहा है टाइगर को, और टाइगर कैसे अपने आप को हर्ट कर ले रहा है मॉस्किटो को मारने के चक्कर में। तो हम कभी कभी ये करते हैं कि हम दूसरों पे दया भी करते हैं। हमने अपने कहानी से क्या सीखा था कि हर जीव जंतु बराबर हैं, सभी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं, एक डिफरेंट एंगल दी इस मैरीगोल्ड ने। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि नहीं, हम दूसरे का अहित करने चलेंगे तो हो सकता है हमारा ही अहित हो जाए, हम अपना ही नुकसान कर बैठे। ऐसी भी चीजें इस एक डिफरेंट एंगल में इस लेसन को प्रेजेंट किया गया है। फिर एक पोएम है द लिटिल टर्टल, जिसमें कि ये सभी लोग अपने घरों में रहना जानते हैं, जो कि बच्चे आसपास कछुआ से हर कोई परिचित है, हर कोई जानता है। तो देखिए एनिमल्स को भी कैसे एक फेमिलियरिटी उनके परिवेश से जोड़ते हुए, उसकी विशेषताओं से जोड़ते हुए, छोटी सी विशेषता है कि वो कैसे क्रॉल कर जाता है, कैसे अपने घर में घुस जाता है अपने को बचाने के लिए, अपने सेल के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार के जो यूनिट्स हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, इनसे हम देखेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर वो लाइफ स्किल डेवलप हो रही है, वो अपने को वातावरण से जोड़ पा रहे हैं, वो अपने को समाज से जोड़ पा रहे हैं। जैसा कि हमारा पहला ही एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे हमें ऑब्टेन भी करना है। तो हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? इन चीजों को अपने बच्चों के अंदर विकसित करके कि हम उसको, उसके जो मोटर फिजिकल मोटर स्किल्स हैं उसको डेवलप, और प्लस सोशल इमोशनल फीलिंग्स को डेवलप करके। मेन थिंग इज कि हाउ वी आर, उस सामाजिक भावनाओं को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, चाहे हम अपने पशु पक्षियों के प्रति देखें, हम प्रकृति के प्रति देखें, या अपने भाई बहन
सिबलिंग्स के साथ देखें, अपने सहपाठियों के साथ देखें, तो बच्चों के अंदर स्वतः ही इस प्रकार की भावनाएं विकसित की जा सकती हैं और बच्चों में सुधार किया जा सकता है, उनकी पर्सनालिटी का विकास किया जा सकता है। शेयरिंग एंड केयरिंग, इस तरीके की जो चीजें हैं, जो फीलिंग है, जिसे आज हम पर्पजली हम डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर, एक सिचुएशन क्रिएट करके। कभी ये स्वतः घरों में विकसित हो जाया करता था, परंतु क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हैं कि समाज भी डिटियोरेट हो रहा है, एकांकी परिवार हो गया है, संयुक्त परिवार से हट करके हो गया है, तो जो चीजें स्वतः बच्चा संयुक्त परिवार से सीखता था, आज उसे हम अपने एकांकी परिवार में पर्पजली वो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, जो कि बच्चों में स्वतः विकसित हो जाते थे। तो इसके लिए भी जरूरत है कि हम बच्चों को पाठ को पढ़ाएं, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ाएं? एक डिफरेंट इनोवेशन के साथ पढ़ाएं, एक डिफरेंट इमेजिनेशन के साथ पढ़ाएं, एक डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाएं, कि हम इस स्किल्स को बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर सकें और बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना सकें, जो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे ले जा सके। अब क्वेश्चन उठता है कि हम अपनी एक्सरसाइजेस या हम अपने इस चीज को कैसे इनकलकेट करें अपने बच्चों के अंदर। हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइजेस हमारी बहुत डिटेल में है, डिफरेंट हेडिंग्स में है, और आगे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप देखेंगे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट हेड्स, what are the aims and objectives of different heads in the exercises, जिसको आप डिटेल में जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इस पे ये चर्चा करना चाहेंगे कि जब हम एक्सरसाइजेस की बात करें या एक्सरसाइजेस के लिए हम कार्य करें क्लास में, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से पहले से तैयार रहें, पूरी तैयारी करके जाएं। उसमें रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, एक्टिविटी बेस्ड, रियल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, इस प्रकार की चीजों को दिखा करके बच्चों के अंदर इंथुजियाज्म डेवलप करें, इंटरेस्ट डेवलप करें, जिससे कि बच्चे इन्वॉल्व हो करके, इंगेज हो करके। जैसे अभी फर्स्ट यूनिट में जो स्टोरी है द 3 लिटिल पिग्स, अगर इसको ड्रामेटाइज किया जाए कि ये घास का घर बनवाएं बच्चों से, लकड़ी का घर बनवाएं और एक कंक्रीट का घर बनवाएं और बच्चों से फूंक मारने के लिए कहें, तो बच्चे स्वतः जान जाएंगे कि अच्छा कौन चीज हल्की है और वो कैसे उड़ जाता है, कौन चीज भारी है वो रिटेन करता है। तो ब्रिक का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, हल्के और भारी का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बच्चे के अंदर। तो हम ड्रामेटाइजेशन के थ्रू इस लेसन को अगर डेवलप करते हैं तो शायद बच्चा अपने को इन्वॉल्व करके सीखने में ज्यादा सहज महसूस कर सकता है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग स्किल, क्योंकि रीडिंग स्किल आपके फर्स्ट 7 यूनिट्स तक हम रीडिंग स्किल की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, ओनली हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीटिशन, टीचर इज सपोज टू आस्क द चिल्ड्रन रिपीट द सेंटेंसेस और द पोएम इन सेंस ग्रुप। छोटे छोटे सेंस ग्रुप बना लीजिए जिसमें कि पाठ को समझ में आए, सेंटेंस समझ में आए, बच्चे को उस तरीके से रिपीटिशन कराएं, सो दैट थ्रू रिपीटिशन एंड थ्रू क्रैमिंग द चाइल्ड में retain the structures, retain the sentences, and then gradually recognize the words and sentences and develop the skill of reading. Writing की बात करते हैं अगर हम, तो same thing is there, we are given, phrasing is given, not full-fledged writing, not writing of letters, not writing of words, and not at all writing of sentences. इसमें सिर्फ हम बात कर रहे हैं phrasing की, वो भी starting with small letters. The reason behind is that there is a lot of use of small letters, very less use of capital letters. That's why small letter is used first, and then after unit 7 we have introduced, Marigold is introducing capital letter. So this is what Marigold is all in all. That's why I am saying it is a combo pack. Everything is in this book. अगर इसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, प्रॉपरली इसको देखा जाए, तो ये विस्तृत रूप से प्रत्येक चीज को
बताती है। Any queries? Okay, then it's nice. And anything more, I would like to say that we are always available for your guidance. If anything you want, we are here to help you out. Anywhere, if you are in obstacles, you find any hindrance or any problem, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है मैरीगोल्ड को हैंडल करने में या समझने में, तो ELTI हमेशा आपके साथ है, तत्पर है आपकी मदद के लिए. You are most welcome, and we will be ready to help you for this. Yes, tomorrow we will have, in the coming session, tomorrow we will have school readiness. That is a kind of bridge course, how we are going to prepare our children for this marigold, and it is divided. It is a schedule of 45 days where you will be knowing about different activities decided for different days, what you are doing with the children when they are coming for the first time in the class. This is what you will go through in your next session, that is tomorrow, school readiness. That is our topic. Thank you.